नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस साल के अंत में यानी कि लगभग दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में उससे पहले वहाँ पर क्या हालात है इसका विश्लेषण करना बेहद ही ज़रूरी है। आज हम जोधपुर लोकसभा सीट का आपको इतिहास बताएंगे कि आज़ादी के बाद में वहाँ पर कौन कौन कब कब सांसद बना था और रनर अप कौन रहा था, यानी कि उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार उतरा था। इसके अलावा हम जोधपुर के साथ साथ शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी क्या इतिहास है, कब कब कौन कौन सा बना, खेत सिंह राठौड़ से लेकर के आज बाबू सिंह राठौड़ तक सारा इतिहास बताएंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उससे पहले एक विशेष अनुरोध होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सारी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों का इतिहास आपको इसी चैनल एक जगह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जनरल डेटा है जोधपुर का कि जोधपुर की लोकसभा जो सीट है, जोधपुर लोकसभा सीट में टोटल वोटर कितने हैं। लोकसभा सीट का मतलब ये होता है कि उसके साथ में जो पोखरण विधानसभा सीट है जो जैसलमेर ज़िले के अंदर आती है उसके भी टोटल वोटर गिने जाएंगे। और बाकी इन 15,06,821 में से 8,58,000 पुरुष है, 7,06,763 महिलाएं हैं। मेल फीमेल का ये डेटा है आपके सामने। और इसके अलावा वहाँ पर 93% हिंदू वोटर है। और यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस लोकसभा सीट पर हिंदू वोट बैंक का दबदबा रहता है। इसके अलावा 7% मुसलमान है। जोधपुर के रिलेटेड अगर हम कुछ और भी डेटा देख लें तो जोधपुर है जो पॉपुलेशन ऑफ 10,33,918 ऑफ विच 52.62 आर मेल्स एंड 12.24 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। यानी कि अगर हम पोखरण विधानसभा सीट जो कि इसी के जोधपुर लोकसभा सीट के अंदर ही आती हैं उसको अगर हम अलग कर दें तो जोधपुर जिले की जनसंख्या है वो 10,33,918 है और इनमें से 52.62% मेल है यानी कि पुरुष है। और अगर हम एज का भी देखें तो इस 10,33,918 में से 12.24% पॉपुलेशन 6 साल से कम की है, यानी कि 6 साल से छोटे बच्चे हैं। The city of the Jodhpur has an average literacy rate of 81.56%। जोधपुर जिले की जो एवरेज जोधपुर शहर है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो है 81.56%। और इनमें से अगर हम पुरुषों का एवरेज निकालें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा है। पुरुषों के अंदर 88.42% लिटरेसी रेट है और फीमेल में 73, महिलाओं में 73 यानी कि लड़कियों की जो हम लिटरेसी रेट देख लें तो 73% या 74 के लगभग रहती हैं। अब ये जोधपुर से रिलेटेड एक जनरल डेटा है आपके सामने, आप समझ सकते हैं जोधपुर की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर मतदाता कितने हैं, उनमें से हिंदू वोटर कितने हैं और मुस्लिम वोटर कितने हैं। ये खास तौर से लिटरेसी रेट खैर इलेक्शन के नज़रिए से कोई महत्वपूर्ण नहीं इतना फैक्टर होता है। ये तस्वीर गजेंद्र सिंह शेखावत की है। गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूदा वक्त में वहाँ के सांसद हैं और ये 2014 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। और दूसरी खास बात ये है कि ये वर्तमान में केंद्रीय मोदी मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री भी है। राधा मोहन सिंह कृषि कैबिनेट मंत्री है और उसके अंदर ये राज्य मंत्री का प्रभार संभालते हैं। और ये शेखावाटी से आते हैं मूल रूप से राजस्थान से, लेकिन वर्तमान में जोधपुर से सांसद हैं। छात्र राजनीति से इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे वो इन्होंने चंद्रेश कुमारी से जीता था। चंद्रेश कुमारी जोधपुर राजघराने से आती हैं और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये चंद्रेश कुमारी की है। और इसके अलावा ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर है और जोधपुर राजघराने से आती है। 2009 से जोधपुर से लोकसभा सांसद चंद्रेश कुमारी थी, लेकिन 2014 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने चंद्रेश कुमारी को हरा दिया था। इससे पहले के चंद्रेश कुमारी मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रही थी।
जोधपुर के मौजूदा सांसद का रिपोर्ट कार्ड बताएं उससे पहले ये तस्वीर देख ली जाए। इस तस्वीर से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का व्यक्तित्व कैसा है, वो आम जनता से किस तरह से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जो रिपोर्ट धरातल से आती है उसके अनुसार ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंड डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ही इज़ नाउन एज ए गज्जू बना इन मारवाड़ रीजन। तो ये तस्वीर आपको काफ़ी कुछ बयां करती है उनके व्यक्तित्व को लेकर। और उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, तो आपको कई तस्वीरें ऐसे मिलेगी जिसमें गांव गवाड़ के गरीब बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठे हुए एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए या उनके साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करते हुए हमेशा नजर आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अब आपको हम गजेंद्र सिंह शेखावत का एक संसद के अंदर का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं कि संसद के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये गजेंद्र सिंह शेखावत का संसद का रिपोर्ट कार्ड है। ये पूरा नाम है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट से निकाला हुआ डेटा है। वो इलेक्टेड है, 47 साल उनकी उम्र है। 18 मई 2014 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था एज ए सांसद। मंत्रिमंडल में पिछली साल 2017 में अगस्त में जो रीशफलिंग हुई थी उसमें उनको शामिल किया गया था। और एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सबसे महत्वपूर्ण डाटा है। आप अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड यहीं से आप समझ सकते हैं कि संसद डिबेट पार्टिसिपेट यानी कि कितनी बार संसद में बहस में भाग लिया, तो वो 320 बार बहस में भाग लिया है। और प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड यानी कि ऐसे उनके प्राइवेट मेंबर बिल उन्हें कहते हैं जो किसी सांसद के व्यक्तिगत बिल होते हैं। जैसे कोई पर्सनली सांसद पार्टी की ओर से बिल नहीं आता है, सांसद अपनी राय रखता है और वैसा बिल संसद में पेश करता है और अगर वो पास हो जाता है तो ऐसे, हालांकि शेखावत साहब ने कितने बिल पेश किए होंगे, लेकिन 2 बिल ऐसे हैं जो संसद से उनके व्यक्तिगत पर्सनल बिल पास भी हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने संसद में 312 क्वेश्चन पूछे हैं और उनकी अटेंडेंस है वो संसद में प्रेजेंटेशन 91% है। ये बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा है एक सांसद के लिहाज से, क्योंकि अक्सर सांसद एब्सेंट ही रहते हैं और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और मोदी भी कई बार ये कह चुके हैं सांसदों को लगातार संसद में हाजिर रहने की नसीहत भी दे चुके हैं। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले जो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें मोदी ने सभी सांसदों को स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई भी सांसद फेल होता है जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में और सरकार की बात को पहुंचाने में अगर नाकाम रहता है तो वो सांसद फेल माना जाएगा और फेल होना किसी भी तरह में किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के संसद के रिपोर्ट कार्ड के बाद में अगर हम जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें कि यहाँ पर कब कौन कौन जीता था, तो उसमें 2014 में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते हैं। उनके साथ ये बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट मिले हैं 7,13,515 वोट मिले हैं। उनके सामने चंद्रिश कुमारी थी जिन्हें वोट मिले 3,03,464। 2009 में चंद्रिश कुमारी जो 2014 में हारी थी वही थी और उनको 3,61,577 वोट मिले थे। उनके सामने थे जसवंत सिंह बिश्नोई। ऐसे आसार जताए जा रहे थे कि इस बार भी जसवंत सिंह बिश्नोई को टिकट मिल सकता है। 2004 से यहाँ पर सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ही बने थे और उनके सामने बद्री राम जाखड़ थे जो हार गए थे कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। 1999 के चुनाव में भी जसवंत सिंह बिश्नोई ही यहाँ से सांसद थे और उनके सामने पूनम चंद कांग्रेस की उम्मीदवार थी और वो भी चुनाव हार गए थे। उन्हें लगभग 2,55,000 के करीबन वोट मिले थे। 1998 में यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ से सांसद बने थे। ये उसके बाद में राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके बाद में वो वहाँ से सीएम बन गए थे 1998 से 2003 और फिर 2008 से 2013 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। उनके सामने जसवंत सिंह बिश्नोई से जो हार गए थे। 1996 में भी यहाँ से अशोक गहलोत सांसद बने थे। 1991 में भी यहाँ से अशोक गहलोत सांसद बने थे। 1989 में जसवंत सिंह सन ऑफ सरदार सिंह, ये जसवंत सिंह बिश्नोई नहीं है, दूसरे जसवंत सिंह है, वो यहाँ से सांसद बने थे। तब उनके सामने हारने वाले भी अशोक गहलोत ही थे। 1989 से पहले की बात करें 1984 की, तो 1984 में भी यहाँ से अशोक गहलोत ही सांसद बने थे और उनके सामने बलवीर सिंह चुनाव हार गए थे बीजेपी की तरफ से। 1980 के चुनाव में जनरल कधा यहाँ से अशोक गहलोत ही चुनाव जीते थे और उनके सामने बलवीर सिंह कच्छावा थे, वे चुनाव हार गए थे। उन्हें 1,19,055 वोट मिले थे। 1977 के चुनाव में रणछोड़ दास यहाँ से सांसद बने थे इस सीट से। उनके सामने पूनम चंद कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो हार गए थे। 1971 के चुनाव में कृष्णा कुमारी यहाँ से सांसद बनी थी और आनंद सिंह कच्छावा ये कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए थे यहाँ से। और NK सांघी
ये 1967 के चुनाव में सांसद बने, 1962 में लक्ष्मीमल सिंघवी और 1957 में जसवंत राज और 1952 के चुनाव में भी जसवंत राज। और जो पहले चुनाव हुए थे देश के अंदर, पहले आम चुनाव 1951 के, उस समय जोधपुर से सांसद बने थे हनुमंत सिंह। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर याद करने का हो सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ और पहली बार जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव हुए तो उस वक्त वहाँ से सांसद कौन बने। तो ये आपके सामने रिपोर्ट कार्ड है, साल है और किसकी सीट, लगभग जोधपुर से जनरल की ही सीट रही है हमेशा, और कौन सांसद बना, वो किस पार्टी से था और उन्हें कितने वोट मिलते थे, और ये वो है ये दूसरी पार्टी का कौन कैंडिडेट हुआ करता था, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है, और वो किस पार्टी से हुआ करता था दूसरा जो रनर अप कैंडिडेट था, और ये इस तरफ आपको उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, वो सारा कुछ रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। ये जो जोधपुर लोकसभा सीट के सारे सांसदों का हमने आपको इतिहास बताया, उसके बाद में हम चलते हैं जोधपुर की एक विधानसभा सीट। यूँ तो जोधपुर के अंदर 8 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन आज हम आपको पहले तो सीटों के नाम बता देते हैं। फलोदी है, लोहावट है, शेरगढ़ है, सरदारपुरा है, जोधपुर शहर है, सूरसागर है, और उसके अलावा लूणी है, और पोकरण जैसलमेर जिले के अंदर आती है, लेकिन लोकसभा सीट की हिसाब से देखें तो वो जोधपुर लोकसभा के अंदर आता है। पोकरण से भी विधायक बीजेपी से है शैतान सिंह राठौड़, लेकिन ये सीट जोधपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बाकी सीटों का हम आगे विश्लेषण करेंगे। विधानसभा चुनाव राजस्थान के आने से पहले हम राजस्थान की सारी लोकसभा और विधानसभा सीटों का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हम आपको शेरगढ़ की विधानसभा सीट का इतिहास इस वीडियो के साथ में बताएंगे कि वहाँ पर कौन कब, आज़ादी के बाद से कब कौन विधायक रहा है और वर्तमान में कौन विधायक वहां से है। ये तस्वीर वर्तमान शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ की है, और उनके साथ में ये बालेसर से प्रधान हैं बाबू सिंह इंदा बस्तवा से है, उनकी ये तस्वीर है। और बाबू सिंह राठौड़ भी तीसरी बार लगातार वहां से विधायक बने हैं, और ऐसा माना जा रहा था चुनावों से पहले कि इन्हें वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे से व्यक्तिगत अदावत के कहते, या फिर हम कहें कि राजस्थान में जो बीजेपी के 2 धड़े उसमें वसुंधरा से विरोधी गुट के होने की वजह से इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। एक तीसरा कारण ये भी है कि वसुंधरा राजे एक बड़ी मेजोरिटी के साथ में सत्ता में आई थी, 163 सीटें 200 में से जीत करके। तो ऐसे में किन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये भी एक मशक्कत का काम था, और ऐसे में जो जातिगत समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण दूसरे विधायक थे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, क्योंकि राजपूत समाज से दूसरे कई मौजूदा मंत्रियों को शामिल कर चुके थे। गजेंद्र सिंह खींवसर हो, राजेंद्र राठौड़ हो, ऐसे राजपूत समाज से मंत्रिमंडल में पहले से ही लोगों को शामिल किया जा चुका था, जो राजस्थान की राजनीति में काफ़ी दिग्गज भी माने जाते हैं। जोधपुर के जिले की जो शेरगढ़ विधानसभा सीट है उसका अगर हम इतिहास देखें तो 2013 के चुनाव में यहाँ पर बाबू सिंह बीजेपी की तरफ से जीते थे। उनको वोट मिले थे 81,297, और उनके खिलाफ हारने वाले थे उम्मेद सिंह, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और उन्हें वोट मिले 74,970। और 2008 में भी यहाँ पर बाबू सिंह राठौड़ ही विधायक बने थे, और उस वक्त उन्हें 55,085 वोट मिले थे 2008 में, और उमेश सिंह को 52,000 यानी कि 3,000 के करीबन की हार रही थी 2008 में, लेकिन 2013 में वो बढ़ गई थी। 2003 में भी यहाँ से बाबू सिंह राठौड़ विधायक रहे हैं, और उनके सामने खेत सिंह राठौड़ थे। ये काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं, राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में भी दिग्गज माने जाते हैं, और शेरगढ़ का बच्चा खेत सिंह राठौड़ का नाम जानता है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। 1998 के चुनाव में शेरगढ़ से खेत सिंह राठौड़ विधायक बने थे, उनके सामने मनोहर सिंह इंदा चुनाव हार गए थे। 1993 के चुनाव में शेरगढ़ से खेत सिंह राठौड़ विधायक बने थे, उनके सामने मनोहर सिंह इंदा चुनाव हार गए थे। और 1990 के चुनाव में भी मनोहर सिंह इंदा, ये बीजेपी के उम्मीदवार थे, ये जीत गए थे, उनके सामने खेत सिंह राठौड़ चुनाव हार गए थे। तो ये 2013 से 1990 के बीच के आंकड़े हैं। अगली स्लाइड में हम आगे के आंकड़े देखेंगे, लेकिन 1990 के चुनाव में शेरगढ़ से मनोहर सिंह इंदा बीजेपी से जीते थे, और उनके सामने खेत सिंह राठौड़ चुनाव हारे, ये हमने अभी बता दिया आपको। 1985 में शेरगढ़ से रतन कंवर विधायक बनी थी, और ये बीजेपी की कैंडिडेट थी, उनके सामने कल्याण सिंह राठौड़ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार गए थे। 1980 में यहाँ से खेत सिंह, मैं बार सांसद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ विधानसभा सीट पर विधायक की जिक्र होता है, और उनके सामने विजय लाल चुनाव हार गए थे। 1977 में शेरगढ़ से खेत सिंह विधायक बने थे फिर से, और उनके सामने
अनूप सिंह चुनाव हार गए थे और शेरगढ़ से 72 के चुनाव में खेत सिंह विधायक बने, 67 के चुनाव में भी खेत सिंह विधायक बने, 1962 के चुनाव में सौभाग सिंह विधायक बने और जो 1951 के देश के पहले जो आम चुनाव हुए थे उस वक्त भी खेत सिंह ही विधायक यहाँ से बने थे। तो शेरगढ़ की राजनीति में आप अगर टोटली लगा लें तो 7 बार खेत सिंह राठौड़ विधायक बने, 3 बार बाबू सिंह राठौड़, अभी तक 13 चुनाव हुए हैं, 7 और 3 10 ये हो गए। और उसके अलावा केवल और केवल 3 दूसरे विधायक बने, उसमें से एक है मनोहर सिंह इंदा जो 1990 के चुनाव में यहाँ से बने थे विधायक, और उसके अलावा 1985 में रतन कंवर, और एक सौभाग सिंह 1962 के। आपको खेत सिंह और बाबू सिंह के अलावा 3 नाम याद रखने हैं। सौभाग सिंह 1962 में, 85 में रतन कंवर और 1990 के चुनाव में मनोहर सिंह इंदा यहाँ से विधायक बने थे। ये हो गए 7 बार खेत सिंह, 3 बार बाबू सिंह और 3 दूसरे सौभाग सिंह, रतन कंवर और मनोहर सिंह। कुल यहाँ पर 13 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं अब तक, और जो 2018 में हो रहा है यह 14वां विधानसभा चुनाव होगा शेरगढ़ सीट पर। तो ये था जोधपुर की लोकसभा सीट का इतिहास, और उसके साथ साथ उसकी 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट शेरगढ़ का भी इतिहास पूरा, कि कब कब वहां से कौन कौन विधायक बना, उनके सामने कौन था जो हारा था, किसको कितने जीतने वाले और हारने वाले को कितने कितने वोट मिले। जोधपुर लोकसभा सीट पर भी कौन कौन कब कब सांसद बना है और हारने वाले को कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी से हारने वाला उम्मीदवार था, जीतने वाला किस पार्टी से था, उसे कितने वोट मिले। आगामी विधानसभा चुनाव तक हम जो राजस्थान की हर लोकसभा सीट और हर विधानसभा सीट का आपको साथ इतिहास आपको बताएंगे, सिर्फ आपके अपने चैनल इंडिया IQ पर। आपको अगर ये आगे भी हर तरह की अपडेट से अपडेट रहना है तो हमारे इंडिया IQ को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि शेरगढ़ और जोधपुर की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। आप राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां के क्या क्या मुद्दे हैं, वहां कौन जीत सकता है, वहां का दिग्गज नेता कौन है, इस बारे में भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि अगले चुनाव में आपकी सीट से कौन जीत सकता है और राजस्थान में अगली बार किसकी सरकार आ सकती है। धन्यवाद।